नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द होली साइंस चैप्टर नंबर 4, जो कि आखिरी चैप्टर है इस बुक का। इस चैप्टर से वर्स नंबर 6, 7, 8 और 9। इसके पिछले वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो ही आपको ये समझ में ठीक से आएगा, नहीं तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप शुरू से सारे वीडियो देखिए। कोई भी वीडियो छोड़ करके बीच में से नहीं देखना है। अगर आपने बीच में कुछ भी छोड़ दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सारा का सारा बिल्कुल एक कॉन्टिग्युअस फॉर्मेट में है। अगर आप पिछली चीज नहीं समझते तो अगली चीज समझ में नहीं आएगी। स्पेसिफिकली ये जो चैप्टर नंबर 4 है ना, ये जो बुक है आपकी द होली साइंस, इस बुक से ये जो चैप्टर नंबर 4 है, इसकी खासियत ये है कि इसके पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा है, जो चैप्टर नंबर 3 हमने पढ़ा है, उस चैप्टर नंबर 3 में जो कुछ भी हमने पढ़ा है उन सब की समरी चैप्टर नंबर 4 में बताई गई है। तो अगर चैप्टर नंबर 3 में कोई चीज ठीक से क्लियर नहीं होती है तो चैप्टर नंबर 4 में उसकी समरी में आपको वो चीज क्लियर हो जाती है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप खुद से इसको पढ़ के देखते हैं, जब मैंने भी पहली बार पढ़ा था, काफी बार उस चैप्टर को मुझे पढ़ना पड़ा था, तब मैं इस लायक जा करके थोड़ा बहुत हुआ कि मैं कुछ कह सकूं जो मुझे समझ में आया हो। राइट, जरूरी नहीं है कि मुझे पूरा समझ में आया हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन जो कुछ समझ में आया, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ये चैनल हम लोगों के द्वारा एक अनुभव साझा करने के लिए बनाया गया है। ये ज्ञानियों का चैनल नहीं है। ना मैं ज्ञानी हूं, ना मैं कोई गुरु हूं। ये ज्ञानियों का चैनल नहीं है, ये अज्ञानियों का चैनल है, और अज्ञानियों के लिए ही बनाया गया है ये चैनल। हम सारे अज्ञानी मिल करके अपने अनुभव केवल बांटते हैं, क्योंकि कोई ज्ञानी या कोई गुरु अभी हमारा ऐसा हमें मिला नहीं है। ना ही कोई गुरु, किसी गुरु ने हमें स्वीकार किया है अपने शिष्य की तरह। इसी वजह से हम यहाँ पर अपनी क्रेविंग की वजह से कि हाँ, हमें भी अपने सनातन धर्म को जानना है, इसके बारे में समझना है, इसके बारे में बातें करनी है, इसलिए हम इन चीजों पर लगे रहते हैं। जिस दिन कोई गुरु होगा जिसकी कृपा होगी, तो हमारी कुछ त्रुटियां जो भी रही होंगी उनको वो सही कर देगा। राइट, मैं देखता हूँ कमेंट्स में आते रहते हैं कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कुछ भी हो सकता है सही ना हो हमारी तरफ से, क्योंकि हम अज्ञानी लोग हैं। अगर ज्ञानी होते तो हम मौन हो जाते। ज्ञान का सबसे पहला लक्षण है कि मनुष्य मौन हो जाता है, चुप हो जाता है। वो इस तरीके से यूट्यूब चैनल पर नहीं बैठता और ये प्रदर्शन नहीं करता कि आओ मैं कुछ बताऊं, अपने अनुभव बताऊं। ज्ञान का पहला लक्षण ही है कि वो मौन हो जाता है, उसमें अहंकार समाप्त हो जाता है। अभी ये चैनल बनाने का अर्थ ही है कि हम में अहंकार पेश है, हमारे अंदर अहंकार है। ये तो केवल और केवल एक क्रेविंग है हमारी कि हम इन चीजों को समझने के बाद जो कुछ हमें समझ में आया, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग से दूसरों को कुछ लाभ हो, और उसके बाद उनकी तरफ से कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जो हमारे लिए यूजफुल हो, वो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग सामने रख सकें। इसलिए ये चैनल बनाया गया है। और इसीलिए मैं ना इसका प्रमोशन करता हूँ, ना मैं इसके लिए मैंने आज तक कुछ नहीं किया इस चैनल के लिए। हमने कुछ भी नहीं किया इस चैनल के लिए कि कहीं प्रमोट करें। ये बिल्कुल नहीं मानते कि हाँ, हम यहाँ पे ज्ञानी लोग हैं और हम जो बता रहे हैं वही सच है। हो सकता है कि एक भी लाइन हमें सही समझ में ना आई हो, लेकिन जो कुछ हमने समझा है, अपने अनुभव जो किए हैं, कुछ अनुभव ऐसे रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा डिवाइनी डिविनिटी से भरपूर रहे हैं। राइट, तो इस वजह से उन चीजों को शेयर हम आपके साथ करते हैं। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 4 के वर्स नंबर 6, 7, 8 और 9 को। चैप्टर नंबर 4 का जो 6th वर्स है वो कहता है कि जिसमें श्रद्धा होती है। सबसे पहली लाइन देखिए, जिसमें श्रद्धा होती है। श्रद्धा का मतलब क्या है? प्राकृतिक योग की तृष्णा। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि हमें अपनी लाइफ को अधिक से अधिक प्राकृतिक बनाना होता है। अगर हमें योग करना है प्रकृति के साथ, तो हमें अपनी लाइफ को अधिक से अधिक प्राकृतिक बनाना होता है। हमें प्राकृतिक बनाने की क्रेविंग होनी चाहिए। वो क्रेविंग कब आएगी? जब प्रकृति के प्रति हमारे मन में करुणा उत्पन्न हो। करुणा का भाव कैसा होता है? प्राकृतिक लाइफस्टाइल, खाने को लेकर के भी जो बात कही गई थी पिछले चैप्टर में कि हमारा खाना कैसा हो। क्योंकि जानवरों के तो नेचुरल सेंसर्स होते हैं, दे नो कि उन्हें क्या खाना है, उन्हें क्या नहीं खाना है। जो उन्हें नहीं खाना है, अगर वो उसकी तरफ जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये नेचर उन्हें क्या करती है? डिवॉइड कर देती है, उन्हें मना कर देती है कि इस तरफ मत आओ। वो उस तरफ जाते ही नहीं है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? उसके पास बुद्धि है, उसने मसाले खोज लिए हैं, तो वो अप्राकृतिक जो चीजें हैं उसके लिए, अपार्ट फ्रॉम फ्रूट्स, जो फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, वही हमारे लिए प्राकृतिक हैं। लेकिन फूल के अलावा, फल के अलावा बाकी जो चीजें होती हैं, जो हमारा मांस है, मछली है, ये सारी चीजें आदमी कैसे खाता है? क्या कच्ची खा जाता है? नहीं, वो खाता है मसाले लगा करके, खुद को बेवकूफ बना करके कि हाँ,
मसाले लगा लो, टेस्टी हो जाएगा। अदरवाइज आपको कच्चा मांस खाने को दे दिया जाए, जो नेचुरली, जो एक मांसाहारी जानवर खाता है वो नेचुरली कच्चा मांस ही खाता है। वो जानवर को वैसे ही आधा मरा या अधमरा पड़ा हुआ है, अभी तड़प रहा है, पूरी तरह से मरा भी नहीं है, उससे पहले ही उसको कई बार पूरा खा जाता है। उसके प्राण पूरे निकले नहीं है, अभी कोई छटपटा रहा है, उसके पैर हिल रहे हैं, हाथ हिल रहा है, फिर हाँ पैर हिल रहे हैं, चारों पैरों में से कोई पैर हिल रहा है, कोई अंग फड़फड़ा रहा है, इसके बावजूद वो खा पी करके निपटा देता है उसको। तो ये जानवरों की सहज प्रवृत्ति होती है। लेकिन हम जानवर न होने के बाद क्या करते हैं, अगर मांस खाते हैं तो उसमें हमें मिलाना पड़ता है क्या? मसाला मिलाना पड़ता है, राइट? तो यहाँ पर हम वो डिस्कस नहीं कर रहे कि कौन सही है कौन गलत है, मांसाहारी गलत है या सही है, ये कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि मनुष्य को स्वतंत्रता दी गई है, ये स्वतंत्रता है कि वो बुद्धि का इस्तेमाल करे, तो वो जैसे भी अपने आप को संतुष्ट करता है, जीवन जीने का जो भी मार्ग वो सही समझता है, उस हिसाब से चुनने को वो स्वतंत्र है। अगर किसी को आप कह भी देते हैं कि हाँ मांस खाना बुरा है, या फिर पेड़ पौधे खाना बुरा है या अच्छा है, जो कुछ भी आप कहते हैं, या लहसुन प्याज खाना अच्छा बुरा है, कुछ भी कह लें, जब तक उसकी स्वयं की बुद्धि, उसकी स्वयं की जो क्रेविंग है अंदर से, जो उसकी क्रेविंग होती है कि नहीं मैं प्राकृतिक होना चाहता हूँ, मैं प्रकृति के साथ एक होना चाहता हूँ, प्रकृति से प्रेम हो जाए उसे, ये अपने आप होता है, ये सहज होता है। पिछले चैप्टर में भी आपने अगर ध्यान से सुना हो, अगर ध्यान से पढ़ा हो, जो पिछला चैप्टर था उसके कुछ वीडियोस जो हमने बनाए थे, उसमें शुरुआत के ही किसी वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जो श्रद्धा होती है उसका मतलब होता है सहज प्रेम की तीव्र वेग का तीव्र वेग, सहज प्रेम का तीव्र वेग, यानी बहुत ज्यादा क्रेविंग, सहज प्रेम की तृष्णा, प्राकृतिक योग की तृष्णा, कि नहीं हम तो प्राकृतिक ही बनेंगे, प्रकृति की हर चीज से प्रेम हो जाना, जो चीज हमारे लिए प्राकृतिक नहीं है उसे अपने आप समझ लेना, सहज भाव से समझ लेना, किसी के कहने पर नहीं, अपने आप समझ में आ जाना। और ये बात निश्चित जान लीजिए कि जो आध्यात्म है वो किसी के कहने से किसी के भीतर प्रकट नहीं होता। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कोर्स किया जा सके, ये कोर्स नहीं है। ये एक भाव होता है जो अपने आप उत्पन्न होता है, और जिसके भीतर उत्पन्न होता है उसको देख करके बाकी लोगों को यही लगता है कि ये बेवकूफ है, ये पागल हो गया है, ये सटक गया है, या फिर ये अंधविश्वासी है, या फिर ये एक इमोशनली रिलीजियसली रिलीजियसली इमोशनल पर्सन है। दैट इज द ओनली थिंग विच हैपेंस, राइट? लेकिन जिसको ये अनुभव होता है उसे ही पता होता है कि वो शब्दों में इसे बयान नहीं कर सकता कि ये कैसा अनुभव है, किस तरह की कॉन्शियसनेस में वो जा चुका है। ठीक है? तो प्राकृतिक योग की तृष्णा, यानी प्रकृति के ज्यादा से ज्यादा नजदीक होने की, प्रकृति के प्रति करुणा होने की जो तृष्णा है, जो क्रेविंग है, तृष्णा यानी क्रेविंग, जो क्रेविंग है कि मैं ज्यादा से ज्यादा नेचुरल या नेचर की ओर जाऊंगा, वो जब उसकी बिल्कुल क्रेविंग पैदा हो जाती है और वो क्रेविंग बहुत हाई होती है, तो उस स्टेज को कहा जाता है श्रद्धा। जब ये श्रद्धा उत्पन्न होती है तब जाकर के सदगुरु की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि जब क्रेविंग होती है तो आपको ये जानने की इच्छा होती है कि आखिर मैं करना तो चाहता हूं पर मैं कर क्यों नहीं पा रहा। मैं जानता तो हूं कि ये नहीं होना चाहिए, पर मैं अपने आप को उधर जाने से रोक क्यों नहीं पा रहा। महाभारत में एक प्रसंग है जब भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने जाते हैं कि तुम समझदार इंसान हो, तुम क्यों लड़ना भिड़ना चाहते हो इस तरीके से, तुमने अपनी ही जो है भाभी की साड़ी खींची, द्रौपदी की साड़ी खींची, और उसके बाद अब तुम जान रहे हो कि वो सब कुछ अधर्म था, इसके बावजूद भी तुम युद्ध करना चाहते हो, और ये तो धर्म नहीं है। तो उसने कहा था भगवान कृष्ण से कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। यानी मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन मैं उस रास्ते पर चल नहीं सकता, और मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन उस रास्ते पर चलने से खुद को रोक नहीं सकता। तो ये दो चीजें उसने बोली भगवान कृष्ण से। उसने वहां से बोल करके भगवान कृष्ण को कहा भैया राम राम। उसने वहीं पे उनसे कह दिया कि तुम जाओ, तुम्हारे ज्ञान की मुझे जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो दुर्योधन है वो गुरु ग्रहण करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि उसका अहंकार, उसका ये विचार कि ये किया ही नहीं जा सकता, मैं अपने अहम का हूं, जो मेरा मन कर रहा है मैं उसे तो करूंगा ही करूंगा। मैं जानता हूं सही गलत क्या है, ये सब मुझे ना समझाया जाए, मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य, मेरा ध्येय कुछ और है, वो है हस्तिनापुर की गद्दी पाना, चाहे किसी प्रकार से। तो वो अपने अहंकार का होकर के रह गया था, अपनी वासना का होकर के रह गया था कि मुझे तो तृष्णा है, मुझे तो वासना है राजगद्दी पाने की, तो मैं तो वो करूंगा। इस वजह से ही वो गुरु ग्रहण न कर सका। लेकिन यही जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने थे, तो अर्जुन अपने हथियार रख करके, अपना धनुष रख करके भगवान कृष्ण के आगे बैठ गया कि मुझे सही रास्ता बताइए। तो जब आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है, जब आप जान जाते हैं कि ये सारी चीजें जो मैं इस संसार में कर रहा था, जिसको मैं सच समझ रहा था, वो असल में
इस स्थिति में एक ऐसी स्थिति आई है जिसमें कोई हेल्प मेरी कर ही नहीं पा रहा। आपने अपनी जिंदगी में कितना भी अच्छा नॉलेज लिया हो, बहुत बड़े हो सकता है पीएचडी होल्डर हो, बहुत बड़े हो सकता है कि आप किसी बड़ी कंपनी के इनफैक्ट सीईओ हो, मालिक ही क्यों ना हो, बहुत बड़े बड़े जो है ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपने हैंडल किए हो, लेकिन एक स्थिति एक दिन ऐसी आती है जब आपको लगता है कि इस स्थिति में मेरा सारा ज्ञान, मेरा सारा अनुभव किसी काम का नहीं है और मैं केवल और केवल परिस्थितियों को अपने सामने घटित होता देखते रहने के लिए मजबूर हूं। ये स्थिति आती है। ये जो स्थिति होती है, इसी स्थिति में जो आदमी प्रश्न करता है कि आखिर ऐसा क्यों है, वही गुरु धारण करने के योग्य है। और जो इस स्थिति में भी अपने अहम में बैठा रहता है या फिर ये सोचता है कि इसका कुछ किया ही नहीं जा सकता, इस स्थिति का, वास्तव में कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं, इसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन वो स्थितियां बनी ही क्यों? उस स्थिति में हमारी ये ऐसी मन स्थिति क्यों बनी कि हम लाचार हैं, हम मजबूर हैं, हम ये महसूस करते हैं कि हम इतने लाचार क्यों हैं? ये जो लाचारगी का एहसास है, ये एहसास अगर आपको नहीं है और सहज भाव से आपने स्वीकार कर लिया है कि ये तो होना ही था, तब तो कोई बात नहीं है। तब तो आप अपने आप से प्रश्न करते हैं। आप उस स्थिति में कुछ जानने लायक, गुरु प्राप्त करने लायक, गुरु धारण करने लायक होते हैं। लेकिन जिसके मन में आया कि नहीं, अभी भी मैं अपने ट्रिक्स और अपने दिमाग का इस्तेमाल करूंगा, वो फिर उस लायक नहीं है। तो जिसके अंदर श्रद्धा होती है, उसे ही सदगुरु की प्राप्ति होती है, क्योंकि वही उसके लायक होता है। तो जब उसके लायक होता है, तो वो खोजने निकलता है और सदगुरु भी शिष्य खोज रहा होता है। ऐसा नहीं है कि केवल शिष्य ही गुरु खोजता है, गुरु भी शिष्य खोज रहा होता है। दोनों तरफ से जब ये खोज शुरू होती है, तो दोनों तरफ से जब ये वेव्स आती हैं, जो कि लगभग एक ही फ्रीक्वेंसी पे ट्यून होने को बेकरार है, एक ट्यून होने को बेकरार है, दूसरी ट्यून्ड है एक फ्रीक्वेंसी पे, जिसको गुरु कहते हैं। गुरु एक फ्रीक्वेंसी है। इस संसार में जो एनर्जी है, इस यूनिवर्स में जो एनर्जी है, उस एनर्जी की एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी को गुरु कहते हैं। जब आपकी क्रेविंग ऐसी होती है कि उस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाना चाहती है या उस फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून हो जाना चाहती है, तो ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे के आसपास आती हैं। हमें लगता है कि हमें हमारे गुरु मिले, ऐसा नहीं होता, मिलाए जाते हैं। ये नेचर आपको मिलाता है, आपको पता नहीं चलता और इस बात पे विश्वास करना भी आसान नहीं। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आप जानते हैं कि इस संसार में जो कुछ हम संयोग समझते हैं वो संयोग नहीं है, वो सब कुछ पहले से तय है। पहले से तय का अर्थ ये है कि प्रकृति का नियम, पहले से तय होने का अर्थ ये नहीं है कि किसी ने पहले से लिख दिया है, तुम्हें वहां जा करके उठा के रख देगा। पहले से तय होने का मतलब है प्रकृति का नियम। जैसे लाइट अगर जलाओगे, स्विच ऑन करोगे, तो लाइट जलेगी ही जलेगी, ये तय है। इसी को कहते हैं तय होना, यानी किसी प्रकृति के किसी नियम का निश्चित रूप से एक मशीनरी के अंतर्गत काम करने के लिए डिफाइंड होना ही तय होना है। राइट? तय होने का मतलब ये नहीं कोई पहले से बैठ गया है, पहले से लिख रहा है। ये एब्सोल्यूट वे में जो लोग लेते हैं वो नहीं समझ पाएंगे कभी भी ग्रंथों में लिखी बातों को। वो समझ ही नहीं सकते कि तय होने का मतलब क्या है। जैसे कहा जाता है ना, वही है वही जो राम रच रखा, जो राम ने रच रखा है वही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि राम जी ने पहले से ही पेपर पे कहीं लिख दिया है। राम जी ने केवल, यानी उस परम ऊर्जा ने, परमात्मा ने केवल और केवल प्रकृति के नियम बनाए हैं। वही नियम कहे जाते हैं तय नियति। प्रकृति के नियमों को ही नियति कहते हैं। बस इतनी सी परिभाषा है पहले से तय होने की। पहले से तय होने का अर्थ है नियति। जो नियति है वही पहले से तय है, और नियति का मतलब है प्रकृति के नियम। सिंपल सी चीज है, कोई इसमें सोचने वाली चीज नहीं है कि नियति क्या होती है। आप कहीं भी पढ़ेंगे, कई बार अगर आप नियति के बारे में, क्या चीजें तय हैं इसके बारे में, जब कई ग्रंथों में अलग अलग जगहों पे पढ़ के जब आप आएंगे, तो आपको यही पता लगेगा कि नियति कुछ और नहीं है, प्रकृति के उस प्राकृतिक ऊर्जा के, उस परम चेतना के, जिसे परमात्मा कहते हैं, उसके द्वारा बनाए गए नियम है। आग में हाथ डालोगे तो आग जलेगा, ये तय है, यही है। वही है वही जो राम रचि राखा, यानी राम ने, अगर राम जी ने या परमात्मा ने जो आग बनाई है, वो केवल और केवल आपको जलाएगी अगर आप उसमें उंगली डालेंगे तो। उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो खाना पकाएगी। ठीक है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है वो प्रकृति के नियम के अनुसार तय है। यही जो तय है, इसी को कहा जाता है वही है वही जो राम रचि राखा। कुछ चीजें जो पदार्थ के स्तर पर हैं, उसको तो हम देख पाते हैं कि आग जलाती है, लेकिन कुछ चीजें जो कर्म के स्तर पर हैं, क्योंकि मनुष्य कर्म को समझने में हमेशा गच्चा खाता है, तो जो कर्म के स्तर पे चीजें हैं उनको समझने में दिक्कत जब होती है, समस्या जब होती है, तो वो नहीं जान पाता, तब वो परेशान होता है, किया तो था, हुआ क्यों नहीं, जैसा चाहा था वैसा हुआ क्यों नहीं। कारण है कि आप नहीं जानते कि कर्म का नियम क्या है। आग का नियम आप जानते हैं कि वो जला देगी, लेकिन कर्म का नियम हर किसी को पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता, और वही बेचैन होता है कि हुआ क्यों, ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो ठीक किया था। तो
जो कुछ कर्म के विषय में, जो कुछ आग के विषय में कहा गया कि आग तो जलाएगी ही, हुई है वही जो राम रचि राखा, राम ने रच रखा है कि आग जलाएगी, उसी तरीके से कर्म के कुछ सिद्धांत हैं, कर्म के कुछ नियम हैं। कर्म क्या है? कर्म कुछ और नहीं है। अगर वैज्ञानिक स्तर पर देखें तो कर्म पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ही हैं। सत्कर्म और इच्छाएं, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ही हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ही है पूरे के पूरे यूनिवर्स में। इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो है और कुछ नहीं है। इसको और डिटेल में एक दूसरा चैनल है जिसपे हम शुरू कर रहे हैं भगवत गीता को फिर से डिटेल एनालिसिस के लिए, इन टर्म्स ऑफ साइंस, जो कि केवल दर्शन कली हनुमानी जो कुछ हमने यहाँ समझा उसको मिला जुला करके वहां पर हम चीजों को समझेंगे कि आखिर में इन चीजों को विस्तृत रूप में कैसे समझना है इन श्लोकों को। ठीक है, तो वहां हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरीके से जो नियम होते हैं प्रकृति के, वो किस तरीके से आपको आपके सदगुरु से मिलाते हैं। ठीक है, तो होई है वही जो राम रचि राखा, यही है कि जो व्यक्ति अपने आप को इस लायक बनाएगा, श्रद्धा युक्त हो जाएगा, उसे सदगुरु मिलेंगे। यही प्रकृति का नियम है और यही राम ने रच रखा। लोग ये सोचते हैं कि इसको अब्सोल्यूट टर्म्स में लेते हैं। कुछ है ना आजकल महाज्ञानी, जो एक आर्मी कुछ बना रखी है, नकुल आर्मी, सहदेव आर्मी, पता नहीं कौन सी है, अर्जुन आर्मी, आई डोंट नो। लेकिन उस आर्मी में कुछ लोग ऐसे हैं जो बातें करते हैं, एक पता नहीं कैसी बातें लिखी हैं कि राम जी ने रच रखा है। भाई तुम समझ नहीं सकते, क्योंकि तुमने कुछ और ही लेवल का धतूरा चबा रखा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं आगे क्या कहा जाता है। आगे ये कहा गया है कि जिसमें श्रद्धा होती है उसे सदगुरु मिल जाते हैं, और सदगुरु मिलने के बाद उनकी देख रेख में ही साधना आरंभ करता है कौन? शिष्य। और जब वो साधना आरंभ करता है तो साधना किस चीज की आरंभ करता है? यम और नियम की। यानी यम और नियम की साधना तब शुरू होती है जब आपके भीतर श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। पहले श्रद्धा आती है, फिर सदगुरु मिलते हैं, गुरु मिलते हैं। उन गुरु की देख रेख में यम और नियम का सही तरीके से पालन कैसे किया जाए वो बताते हैं, और लगातार शिष्य पे नजर रखते हैं, उसकी गलतियों पे नजर रखते हैं। इस स्थिति में लगातार जब वो अभ्यास कर रहा होता है, जब वो शिष्य, ध्यान से सुनिएगा, जब शिष्य अभ्यास कर रहा होता है तो उसे प्रवर्तक कहा जाता है। अभ्यास जब कर रहा होता है शिष्य किसकी देखरेख में? गुरु की देखरेख में, तब उसको यम और नियम का प्रवर्तक कहा जाता है, उस शिष्य को। तो आई होप कि ये जो छठा है या श्लोक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सातवां और आठवां। इसमें क्या है? अगले श्लोक में ये बताया गया है कि यम नियम के अभ्यास से, यम और नियम का अभ्यास होता है। अब यम और नियम का जब अभ्यास होने लगता है, लगातार अभ्यास जब आप करते रहते हैं, तो क्या होता है? अधिक से अधिक प्राकृतिक आप होते चले जाते हैं। जैसे जैसे अधिक से अधिक प्राकृतिक होते हैं, वैसे वैसे अधिक से अधिक वास्तविक रूप में आप संसार को जानने लगते हैं कि ये संसार कुछ और नहीं है, एक ही एनर्जी, एक ही चेतना का चारों तरफ होने वाला फैलाव है। ये आपको हल्का हल्का अनुभव होने लगता है। गुरु बार बार इस बात पे जोर भी देते हैं। तो इस वजह से जब आप गुरु, आपकी गुरु में श्रद्धा, श्रद्धा तो आपके अंदर है ही, तो गुरु में भी श्रद्धा होती है, क्योंकि श्रद्धा एक गुण है, इसके अंदर होती है। वो सभी के प्रति, जिसके प्रति समर्पित है उसके प्रति रखेगा ही रखेगा। तो जब वो यम नियम में श्रद्धा रखता है, अपने गुरु में श्रद्धा रखता है, तो उसके 8 पापों का नाश होता है। 8 पास कौन से हैं? घृणा, किसी चीज से घृणा करना, लज्जा, भय, शोक, जुगुप्सा, ये सब अलग अलग इनके मीनिंग्स हैं। जुगुप्सा का क्या मीनिंग है, ये सब ऑनलाइन आप देख सकते हैं, पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन अगर आपको देखना ही है तो दोबारा आप ऑनलाइन जाकर के देख सकते हैं, मतलब इनके पता लग जाएंगे। जो भी हिंदी शब्दकोश है वहां जाकर के देख सकते हैं जुगुप्सा का क्या मतलब है। जाति का अभिमान, कुल का अभिमान और आत्माभिमान, ये सारी चीजें, ये 8 जो चीजें होती हैं, ये पाश कहे जाते हैं, जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देते। जिस आदमी के अंदर ये सारी चीजें, आप जरा सोच करके देखिए, जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, ये सब पाश हैं, ये बुरी चीजें हैं। ये हमारे यहाँ साफ साफ शास्त्रों में, वेदों में बताया गया है। लेकिन पता नहीं वो कौन से ज्ञानी हैं जिन्होंने बिना खोले, बिना शास्त्र खोले, बिना वेद खोले, बिना पुराण खोले, बिना भगवत गीता खोले, कुछ भी खोले बिना ये डिसाइड कर लिया, और ये दुनिया को बताते भी फिरते हैं कि ये पूरा का पूरा जो हिंदू धर्म है, ये जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत बहुत ही नफरत फैलाने वाला धर्म है, इसे तो होना ही नहीं चाहिए भैया। मतलब कौन सा धर्म होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, तुम्हें तय करने का पता नहीं अधिकार किसने दे दिया। वो भी बिना पढ़े बिना जाने तुम तय कर लेते हो ये तो होना नहीं चाहिए, सनातन का नाश हो जाना चाहिए। इसका नाश कभी नहीं होगा, क्योंकि तुमने नहीं पढ़ा है। लेकिन सत्य ये है जो यहाँ लिखा है। इसलिए तुम जितनी कोशिश करना चाहो कर लो, लिख के रख लो। जैसे जैसे समय बीतेगा, अगले 5-6 सालों के भीतर सनातन को ऊपर उठते हुए, और बाकी जितने लोग हैं, धर्मों की बात नहीं कर रहा, जितने लोग हैं जो
किसी भी धर्म से द्वेष रखते हैं, वो सब अपने अपने आप को नष्ट होता हुआ देखेंगे, अपने अभिमान को नष्ट होता देखेंगे। ठीक है। किसी भी संप्रदाय से, किसी भी संप्रदाय के लोगों से बिना वजह जो भी द्वेष करता है, उसको अपना पतन अगले आने वाले 4-5 सालों में देखना ही देखना है। ये आप तय करके ये आप तय मानिए, ये लिख करके रख लीजिए, तय मानिए इसको, ये होके रहेगा। इसलिए न घृणा करिए, ना किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव कीजिए। लज्जा किस केस में? लज्जा कौन सी? ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लज्जा इस केस में जैसे कि जब आपको सत्य पता लग जाए कि हाँ, मैंने किसी के साथ बुरा कर दिया था, मैंने सोचा था कि कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, इस वजह से मैंने उसके साथ बुरा कर दिया, कुछ बुरा कह दिया, लेकिन असल में मुझे पता लगा कि वो तो ऐसा नहीं था, बात कुछ और थी, मैं कुछ और समझ गया। तो अब मुझे अपने ऊपर लज्जा आ रही है। नहीं, लज्जा नहीं आनी चाहिए, स्वीकार्यता होनी चाहिए कि आप गलत कर गए। सहज भाव से अपने दिल की गहराइयों से स्वीकार कीजिए कि आप गलत कर गए। ये लज्जा में रह करके छुप के रहने का कोई अर्थ नहीं है। आप सामने से जाकर स्वीकार कीजिए कि गलती हो गई, बात खत्म हो गई। तो लज्जा का भाव, भय, डर तो सबसे बड़ी समस्या है। जिसके अंदर डर है वो तो सही निर्णय ले ही नहीं सकता। तो ये तो पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, इसलिए ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, प्रसंगवश कुछ बातें बतानी जरूरी हैं। भय, शोक, किसी प्रकार का दुख मनाना, दुख तो अपने आप में ही गलत चीज है, क्योंकि अगर सुख गलत है, हम सुख के लिए, सुख में पागल हो जाना गलत है, तो शोक में भी पागल हो जाना गलत है। शोक किस बात का? जो तय है उसका शोक नहीं किया जा सकता। जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही मरेगा, वो जाएगा ही जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, कल बच गया तो परसों जाएगा, तभी तो जाएगा। इसलिए ये प्रकृति का नियम है। जो नियम है उसको लेकर के किसी प्रकार का शोक करना व्यर्थ है, बेकार है, मूर्खता भी है। ठीक है। इसलिए भावों को जिए, न कर्तव्य समझ करके, एक रंगमंच समझ करके, लेकिन कभी भी इन भावनाओं में फंसे नहीं, इनमें फंस ना जाएं, अन्यथा आप किरदारों में अटक जाएंगे। अटकने के बाद आपको समस्या होगी। ठीक है। अगली लाइन है इसमें, उसके बाद वीरत्व। जब आप के अंदर से इन 8 पाशों का नाश होता है तो आपके अंदर वीरत्व यानी पुरुषार्थ, आसन यानी सही से बैठना, उचित ढंग से बैठना, जिससे कि आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सही हो, ये योग्यता उत्पन्न होती है। बैठने की बात क्यों कही जा रही है, आसन की बात क्यों कही जा रही है? आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप बैठते हैं, अगर आपका मन बेचैन है तो बैठते समय आप कितनी भी कोशिश कर लें कि आप आराम से बैठेंगे, आप बैठ नहीं सकते। इधर हिलेंगे, कभी उधर हिलेंगे, कभी सिर उधर करेंगे, कभी दिमाग उधर करेंगे, कभी कपार पकड़ लेंगे, कभी सिर पकड़ लेंगे, कभी जो है कान खुजाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन चैन से नहीं बैठ पाएंगे। तो चैन से बैठना तभी संभव है जब आपके मन में किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार की घृणा, किसी प्रकार की लज्जा, किसी प्रकार का अभिमान, किसी प्रकार का क्रोध, किसी प्रकार की घृणा, द्वेष कुछ भी ना हो, जो शांत, जो मन शांत होगा, वही व्यक्ति, जिसका मन शांत होगा वही व्यक्ति आसन यानी ठीक से बैठ पाएगा। जिसका मन शांत नहीं होगा वो इधर उधर कमर अपनी टेढ़ी करेगा, कभी अपना सिर टेढ़ा करेगा, कभी अपना सिर पकड़ लेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन चैन से तो नहीं बैठेगा। इसीलिए आसन की बात बार बार यहाँ आ रही है। बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ इसमें समझना नहीं है। ये हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या बताया गया है, कुछ है नहीं, बड़ा सरल और सहज तरीके से भगवान ने बताई हैं चीजें। लेकिन बात यह है कि हम चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करने के आदी हो चुके हैं। इस वजह से चीजों को सीधे समझने के बजाय हम उनको घुमा के नाक पकड़ने के आदी होने की वजह से हम इन चीजों में फंस जाते हैं कि इसका क्या मतलब है। ठीक है। अब ये जो स्थिति होती है कि जब वो आराम से आसन लगा सकता है, जब वो पुरुषार्थ कर सकता है, पुरुषार्थ यानी किसी चीज से डरे बिना सही निर्णय ले सकता है, इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। सही निर्णय, अपने कर्तव्य के अनुसार सही निर्णय ले सकता है, इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। यही प्रवर्तक की साधक अवस्था है। जब वो इस स्थिति में आ जाता है तब वो साधक बन जाता है। पहले क्या था? प्रवर्तक। अब क्या बन गया? साधक। साधक के बाद क्या स्थिति आती है? ये जो तीसरा, ये जो जो 9वां श्लोक है, ये है मेन। उसके पश्चात भावोदय से दिव्यता आती है। भावोदय का क्या मतलब है? पिछले चैप्टर में आपने देखा होगा कि एक चीज हमने समझी थी कि ये पूरा का पूरा जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो विष्णु नाभि के चारों ओर एक तरीके से चक्कर लगाता है। विष्णु नाभि यहाँ है तो ये पूरा सोलर सिस्टम ऐसे घूमता हुआ आता है, ऐसे जाता रहता है। ये चक्कर पूरा लगाता है। आधा चक्कर जो है इसमें, आधे चक्कर में क्या खत्म हो जाते हैं? 4 युग। उसके बाद 4 युग उल्टे वापस लौटते हैं। ठीक है। तो जब ये युग लौटते हैं वापस, ठीक है, लौटते समय क्या होता है? धीरे धीरे आदमी का ज्ञान बढ़ता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे जैसे लोहे को चुंबक के पास लाओगे, वैसे वैसे लोहे में भी चुंबकत्व का गुण बढ़ता चला जाएगा।
तो जो ईश्वर है आप उसे चुंबक समझिए, जो पवित्र है, पवित्र चुंबक ऐसे आप समझ लीजिए, एक एनालॉजी के लिए वो पवित्र चुंबक है। आप लोहा है जिसमें चुंबकत्व है तो सही, लेकिन अभी वो प्रकट नहीं है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे, जैसे जैसे नजदीक आओगे, वैसे वैसे चुंबक के नजदीक आने के प्रभाव की वजह से आपके अंदर वो चुंबकत्व का गुण पैदा होता जाएगा। यानी जो ईश्वरीय दिव्य ऊर्जा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। ये धीरे धीरे आगे बढ़ने का क्या मतलब है? आपने पिछले चैप्टर में जब लास्ट वीडियोस चल रहे थे उसमें देखा होगा कि हमने समझा था कि पहले व्यक्ति भूलोक से भुवः लोक में जाता है, भूअर लोक में। उसके बाद जो है ऊपर के लोक हैं जिसको स्वर्ग कहते हैं, फिर जन है, महा है, तप लोक है, ये सब है। ठीक है। तो ये जो भाव है, जैसे कि दुख का भाव है, सुख का भाव है, ये तो हम भौतिक पदार्थों के साथ हमारी जो क्रिया है, जो कर्म करते हैं उसके बाद अनुभव करते हैं, सुख और दुख का भौतिक संसार में अनुभव करते हैं। लेकिन जब भौतिक संसार में बिना किसी प्रत्यक्ष रूप से, किसी से संसर्ग किए बिना, किसी से जुड़े बिना, उसके साथ किसी व्यक्ति के साथ सुख और दुख का रिश्ता बनाए बिना, भौतिक संसार में कोई रिश्ता बनाए बिना, जब अपने मन के भीतर, अपनी चेतना के भीतर जब उन भावों को बिना कारण के ही, अकारण ही जब देखने लगते हैं कि हाँ ये भाव ऐसे होते हैं, ये भाव ऐसे होते हैं, ये भाव कैसे ऊपर बढ़ते हैं, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति विद्युत के गुणों को जानता है, फिर चुंबकत्व के गुणों को जानता है, फिर उसके बाद वो जानता है कि चुंबक आखिर में बनी कैसे, ईश्वरीय प्रकाश के प्रभाव में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हुआ। उसके ऊपर जो कुछ है वो सारी चीजें चुंबकीय प्रभाव से अलग हैं। ये सारी चीजें जब वो जानता है तो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है। जो ऊपर बढ़ने की स्थिति है यही बताई गई है कि धीरे धीरे दिव्यता आ रही है। तो जो व्यक्ति किसी भी युग में हो, जो व्यक्ति ऐसा होता है जो साधक हो चुका है, जो व्यक्ति साधक हो चुका है उसको कोई मतलब नहीं है कि वो कौन से युग में है। उसके लिए द्वापर त्रेता पार करना जरूरी नहीं है धीरे धीरे उसको चुंबक बनने के लिए। वो अपने भीतर ही अपनी चेतना को ही धीरे धीरे ऊपर उठाता रहता है और चुंबकत्व के यानी ईश्वरीय चेतना के उस स्तर तक अपने भीतर ही पहुंच जाता है। भीतर ही भीतर पहुंच जाता है, अपने अंदर ही उस चेतना को, उन भावों को अनुभव करने लगता है। जब वो इन भावों को अपने भीतर ही अनुभव करने लगता है, जब जान जाता है कि ये भाव पहले से इस प्रकृति में है। हम इन भावों को कब अनुभव करते हैं? जब दुख होता है तभी हम दुख का अनुभव करते हैं। यानी जब हम इस भौतिक संसार से क्रिया करते हैं और उस क्रिया क्रिया के फलस्वरूप, उस कर्म के फलस्वरूप जब कोई दुख उत्पन्न होता है तब हम उस दुख को जान पाते हैं। लेकिन असल में ये जो दुख का भाव है ये पहले से एक बीज की तरह इस नेचर में पड़ा है। उस बीज को जान जाना, उस बीज को जान जाना क्या है? सिद्ध अवस्था है। धीरे धीरे करके सिद्धि की ओर हम ऊपर उठते हैं। जैसे जैसे इन भावों को जानना शुरू करते हैं, बिना नेचुरल रिएक्शन के जब इन भावों को हम जानना शुरू कर देते हैं, समझने लगते हैं, उनका अनुभव करने लगते हैं, तो हम कहते हैं धीरे धीरे साधक क्या हो रहा है? सिद्ध हो रहा है। और जब सभी भाव, जितने भी भाव हैं, जब वो सारे प्रकट हो जाते हैं, तब सारे भावों के प्रकट होने के बाद प्रणव यानी ओम शब्द का अनुभव होता है। आपको अपने भीतर ही ओम शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगती है। आपको पता नहीं चलता कौन बोल रहा है। ये वो ऊर्जा होती है जिसकी ध्वनि ही ओम है। उसके साथ जब आप एकाकार यानी कि उसके साथ ट्यून होने लगते हो, क्योंकि ट्यून होने के बाद उसकी अपनी ध्वनि ओम है, तो उस ओम को आप अपने अस्तित्व में अनुभव करने लगते हो। ऐसा नहीं कि कान में सुनाई देगा, ऐसा नहीं कि आपको भ्रम होगा, पगला गए हो कि आपको पता नहीं कान में ओम सुनाई दे रहा है। आपको अपना अस्तित्व ही ओममय, बिना ध्वनि का ओम, आपका अपना अस्तित्व जो बिना ध्वनि का ओम है, फिर भी आपको सुनाई दे रहा है कि ये ओम है। जैसे देखने की बात थी ना, देखने का अनुभव, उसी तरीके से सुनने का ये अनुभव कि ओम को सुनने का अनुभव हो रहा है। वो अनुभव, ओम मैं अपनी ऊर्जा को जान पाना, ओम के रूप में अपनी ऊर्जा को जान पाना, ये होता है प्रणव का अनुभव होना। और जब ये होता है तो इसी स्थिति को साधक की सिद्ध अवस्था कहते हैं। इस स्थिति में साधक सिद्ध होता है। तो पहले क्या था? प्रवर्तक था। प्रवर्तक के बाद क्या बनेगा? साधक बनेगा। साधक के बाद ये क्या होगा? सिद्ध बनेगा। नीचे की लाइन पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है अलग अलग गुणों का अनुभव जो योगी को अपने ही भीतर योगों से स्वतंत्र रूप में, यानी उसको अलग अलग युगों से होकर के नहीं गुजरना है। वो एक ही जन्म में सारे युग अपने भीतर जी करके ऊपर उठ सकता है। ठीक है। अब अगले वीडियो में देखेंगे कि इसका क्या मतलब है ऊपर उठने का। ठीक है। ऊपर उठता है तो कैसे अनुभव होता है, इस शरीर के किस अंग में, शरीर के कौन से भाग में ये अनुभव होने लगता है, किस प्रकार से ये जाना जा सकता है कि ये चीजें हो रही हैं हमारे भीतर। ठीक है। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सबसे मैं विदा चाहूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाय बाय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।